पर्दे पर अजय देवगन किसी डायलॉग को बिना ज्यादा बोले निभाते हैं तो लगता है जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन असली जिंदगी में भी वो ऐसे ही रहे, चुप, गंभीर और अपने दिल की बातें सबसे छुपा कर रखने वाले। पर हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरा रिश्ता। किसी ने उन्हें चाहा, किसी ने उन पर इल्जाम लगाया, तो किसी ने उन्हें छोड़ दिया बिना कुछ कहे। ये कहानी है अजय देवगन की, जिसने फिल्मों में तो कई हीरोइनें बदली, पर असली जीवन में जिन 4 औरतों ने उनके दिल को छुआ, उनका जिक्र उन्होंने कभी दुनिया से नहीं किया। कभी रवीना टंडन से उनका रिश्ता चर्चा में आया, कभी करिश्मा कपूर से जुड़ाव की खबरें सुर्खियां बनी, महिमा चौधरी के साथ भी नाम जोड़ा गया, लेकिन इन सबसे हटकर काजोल थी, जिनसे उन्होंने विवाह किया। पर क्या वो रिश्ता भी पूरी तरह सुकून भरा रहा? आज हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो अजय ने कभी खुद जुबान से नहीं कहा। ये सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं, ये उस पुरुष का अंतरंग संघर्ष है जो हर किरदार में ढलता रहा, लेकिन असली जीवन में अपने दर्द को भी पर्दे की तरह ओढ़े रहा। ये है सिंघम की मोहब्बतों की असली कहानी, जिसे जानकर आप कहेंगे, इतने गंभीर चेहरे के पीछे इतना टूटा हुआ दिल भी था। नंबर 1, रवीना टंडन। जब प्यार ने पहली बार दस्तक दी, उस समय अजय देवगन कोई नाम नहीं, एक उभरता हुआ चेहरा थे, और रवीना टंडन उस दौर की सबसे चमकदार, तेज और आत्मविश्वासी अभिनेत्री। इन दोनों का मिलना तय नहीं था, पर हुआ, और जब हुआ तो बॉलीवुड में हलचल मच गई। अजय की जिंदगी में रवीना की एंट्री साल था 1994। अजय देवगन की फिल्में जैसे फूल और कांटे, जिगर और दिलवाले से वह एक्शन हीरो के रूप में पहचान बना चुके थे। दूसरी ओर रवीना टंडन, जो अपने बोल्ड लुक और टिप टिप बरसा पानी जैसे गानों से सबके दिलों पर राज कर रही थीं, किसी भी नजरे से सीधी सादी नहीं थी। वह तेज थीं, आत्मनिर्भर और अपनी बात खुलकर कहने वाली। ऐसे में जब दोनों की जोड़ी बनी फिल्म दिलवाले में, तो ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी दिलों में कुछ घट रहा था। सूत्र बताते हैं कि शूटिंग के दौरान दोनों अक्सर साथ वक्त बिताते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद से लेकर निजी जीवन की बातें सब साझा होती थी। अजय, जो आमतौर पर शांत और सीमित दायरे में रहते थे, रवीना के साथ खुलने लगे, और यही बदलाव सबको दिखा। इन दोनों का रिश्ता कभी खुलेआम स्वीकार नहीं किया गया, पर मीडिया में उस समय अफवाहों का तूफान मच गया था। रवीना और अजय अक्सर फिल्म सेट से बाहर, कॉफी शॉप्स और ड्राइव पर साथ देखे जाते। कभी दोनों की आंखें बोलती थीं, तो कभी उनके चुप रहने से भी बहुत कुछ कहा जाता। माना जाता है कि अजय उस समय रवीना से गंभीर रूप से जुड़े थे। उनकी चुप्पी ही उनकी स्वीकृति थी, और रवीना, वो हर इंटरव्यू में अजय के लिए इशारों में कुछ ना कुछ कह ही जाती। रवीना उस रिश्ते को नाम देना चाहती थी। उनकी चाहत थी कि अजय उन्हें सबके सामने अपनाए, लेकिन अजय हमेशा चुप रहे। ये चुप्पी धीरे धीरे रवीना को चुभने लगी। एक इंटरव्यू में रवीना ने कहा था, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करता है तो उसे स्वीकार करने में डर कैसा। इस वक्त तक रवीना अजय के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी, पर अजय शायद खुद को उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान करिश्मा कपूर का नाम अजय के साथ जुड़ने लगा। मीडिया में खबरें आईं कि अजय, जो रवीना के साथ थे, अब करिश्मा के करीब आ रहे हैं। रवीना का मन टूटा, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को आवाज दी। उन्होंने एक प्रतिष्ठित फिल्म मैगजीन में साफ कहा, मैंने किसी को अपना सब कुछ दिया, पर उसने मुझे सिर्फ इंतजार दिया। उस समय यह बयान सुर्खियों में छा गया। लोगों ने अजय को गलत ठहराया, लेकिन अजय ने हमेशा की तरह चुप्पी ही ओढ़ी। जब दिल टूटते हैं तो आवाजें तेज होती हैं। रवीना की आवाज भी तेज हुई। उन्होंने इंटरव्यू में यह तक कह दिया, अजय ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा। कई लोगों ने इसे ड्रामा कहा, पर भावनाएं ड्रामा नहीं होती। रवीना टूट चुकी थी, और अजय बस चुप रहे। कहा जाता है कि उन्होंने रवीना के किसी भी बयान का कभी सार्वजनिक जवाब नहीं दिया। समय के साथ दोनों ने अलग राहें चुन ली। रवीना ने आगे चलकर अनिल थड़ानी से विवाह कर लिया और एक शांत पारिवारिक जीवन चुना। अजय करिश्मा की ओर बढ़े, मगर उनके बीच जो रह गया वो था एक अधूरा वादा, एक चुप रह गया रिश्ता। आज जब रवीना और अजय किसी अवार्ड शो में एक ही मंच पर दिखते हैं तो दोनों मुस्कुराते हैं, पर आंखों में एक पुराना अध्याय अब भी बाकी होता है। पहला प्यार अक्सर सबसे गहरा होता है और सबसे ज्यादा चुप भी। अजय देवगन और रवीना टंडन की कहानी एक ऐसी मोहब्बत थी जो ना खुलकर शुरू हुई, ना इज्जत से खत्म। इस रिश्ते में कोई विलेन नहीं था, बस समय ने उन्हें दूर कर दिया। नंबर 2,
करिश्मा कपूर, एक खामोश मोहब्बत, एक शांत जुदाई। रवीना से दूर होते ही अजय एक और अभिनेत्री के साथ कई फिल्में कर रहे थे और इस बार जिस नाम ने लोगों का ध्यान खींचा वो था करिश्मा कपूर। कपूर खानदान की राजकुमारी, चुप और शालीन, और अजय देवगन जैसे शांत अभिनेता की नई परछाई। 1990 के दशक में अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने कई फिल्में एक साथ की। सुहाग, जंग, शक्ति, सपूत और हकीकत जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता थी, कोई दिखावे की नजदीकी नहीं, बस शांत संवाद और आंखों की भाषा। मीडिया को भनक लगी कि अजय अब करिश्मा के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं और इधर रवीना अकेली होती जा रही है। एक बार फिर अफवाहें फैलने लगी, क्या करिश्मा ने रवीना की जगह ले ली? साल 1995 में एक मैगजीन ने खुलासा किया, करिश्मा कपूर और अजय देवगन शादी की तैयारी में हैं। ये खबर आग की तरह फैली। हालांकि अजय और करिश्मा दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन दिनों करिश्मा के पिता रणधीर कपूर इस रिश्ते से खुश नहीं बताए गए। उनका मानना था कि अजय कपूर परिवार की सोच से मेल नहीं खाते, लेकिन करिश्मा का झुकाव अजय की ओर साफ था। वो फिल्म सेट्स पर भी उनके लिए खास खाना मंगवाती थी और उनके स्केड्यूल्स के हिसाब से अपनी डेट्स एडजस्ट करती थी। अजय और करिश्मा का रिश्ता कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। दोनों ने हमेशा इसे हम अच्छे दोस्त हैं की ओट में छिपा रखा, लेकिन बॉलीवुड जानता था कि दोस्ती से आगे कुछ चल रहा है। इन्हें साथ कई बार पब्लिक स्पॉट्स पर भी देखा गया, लेकिन तस्वीरें कम और बातें ज्यादा होती थीं। दोनों के करीबी बताते हैं कि करिश्मा उस रिश्ते को लेकर गंभीर थी। वो चाहती थी कि अजय अब पूरी तरह कमिटमेंट करे, लेकिन अजय वो अब भी खुद को पूरी तरह रिश्ते में झोंकने को तैयार नहीं थे। रवीना के बाद करिश्मा वो दूसरी महिला थी जो अजय से उम्मीद कर रही थी कि वो उनके साथ जीवन का अगला कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अजय की तरफ से जवाब साफ नहीं था। एक समय के बाद करिश्मा ने खुद को दूर करना शुरू किया। उनकी फिल्मों में उपस्थिति कम होने लगी और वो खुद को रिश्ते से धीरे धीरे अलग करती चली गई। माना जाता है कि अजय की चुप्पी इस रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई। रवीना के साथ जो रिश्ता था वो शोर मचाकर टूटा था, लेकिन करिश्मा के साथ जो हुआ वो शांत जुदाई थी। ना कोई प्रेस स्टेटमेंट, ना कोई आरोप, बस धीरे धीरे फिल्में कम हुई, साथ दिखना बंद हुआ और एक दिन लोग भूल गए कि इन दोनों के बीच कभी कुछ था। जैसे रवीना के वक्त उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, वैसे ही करिश्मा के साथ भी उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अजय देवगन का ये रवैया उन्हें रहस्यमयी बनाता है, पर साथ ही रिश्तों को अधूरा भी छोड़ देता है। कई लोग कहते हैं शायद अजय खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्या चाहते हैं। समय के साथ करिश्मा ने खुद को फिल्मी दुनिया में और व्यस्त किया और आगे चलकर अभिषेक बच्चन के साथ सगाई हुई, जो बाद में टूट गई। फिर उन्होंने संजय कपूर से विवाह किया। दूसरी ओर अजय अब काजोल के करीब आने लगे थे और यहीं से शुरू हुई एक नई प्रेम कहानी, लेकिन उसके पहले एक अधूरी शांत मोहब्बत खत्म हो चुकी थी, जिसका नाम था करिश्मा कपूर। कभी कभी रिश्ते शोर में टूटते हैं और कभी खामोशी में। अजय और करिश्मा की कहानी ऐसी चुप्पी से खत्म हुई जिसे न कोई सुना, न किसी ने बताया। लेकिन यह सच है, करिश्मा ने उन्हें चाहा था और अजय ने शायद उन्हें कभी खोने के डर से भी कुछ नहीं कहा। नंबर 3, महिमा चौधरी। एक अफवाह या एक छुपी हुई सच्चाई। कुछ रिश्ते होते हैं जो दुनिया को दिखाए नहीं जाते, पर जब उनका नाम सामने आता है तो सबके दिलों में सवाल उठते हैं, क्या यह सच था या सिर्फ एक अफवाह? महिमा चौधरी, वो नाम जो एक समय पर सौंदर्य, मासूमियत और अभिनय की मिसाल थी। परदेश से लेकर दाग, दिल क्या करे, कुड़ियों का जमाना जैसी फिल्मों तक महिमा ने हर किरदार को इतनी सादगी और सहजता से निभाया कि लोग उन्हें रियल लाइफ सिंपल गर्ल मानने लगे और इसी सादगी की तरफ शायद अजय देवगन खींचे चले गए। साल था 1999। फिल्म थी दिल क्या करे, जहां पहली बार अजय और महिमा एक साथ स्क्रीन पर आए। इस फिल्म को अजय ने प्रोड्यूस भी किया था और ये उनकी खुद की कंपनी की शुरुआती फिल्मों में से थी। सेट पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखती थी, न ज्यादा नजदीकी न बनावटी हंसी, बस एक सधी हुई समझदारी। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचने लगी थी। क्या महिमा अजय की नई साथी है? दिलचस्प बात यह है कि ये अफवाहें तब उठी जब अजय पहले ही काजोल से शादी कर चुके थे। 1999 में अजय और काजोल शादी के बंधन में बंधे और उसी साल
दिल क्या करे रिलीज हुई। अब सवाल था, क्या महिमा और अजय के बीच कुछ चल रहा था? कई मैगजीन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अजय महिमा को बहुत खास तरीके से ट्रीट कर रहे थे। सेट पर उनके लिए खास इंतजाम, महिमा की तारीफ में बड़े बड़े बयान और उनके साथ बार बार निजी मीटिंग्स। एक रिपोर्ट में तो यहां तक लिखा गया, काजोल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा लेकिन वो खामोश है। महिमा ने कभी खुलकर इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने जरूर कहा था, मैं हमेशा उन लोगों से जुड़ाव महसूस करती हूँ जो शांति से रहते हैं। अजय उनमें से एक है, बहुत गहरे और बहुत सच्चे। इस बयान ने आग में घी डाल दिया। लोगों ने इसे इशारे में प्यार की स्वीकृति मान लिया, जबकि हो सकता है कि ये सिर्फ दोस्ती की तारीफ रही हो। लेकिन बॉलीवुड में जब कोई अभिनेता शादीशुदा होता है तो उसकी हर दोस्ती, हर करीबी पल रिश्ते की शक्ल ले लेती है। रवीना के साथ विवाद, करिश्मा के साथ खामोश रिश्ता और अब महिमा के साथ सिर्फ अफवाहें। लेकिन एक बात जो हर बार एक जैसी थी, अजय की चुप्पी। उन्होंने कभी ना इन खबरों को नकारा ना स्वीकारा। वो बस आगे बढ़ते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सवाल उस समय बहुत उठा, क्या काजोल को अजय और महिमा की नजदीकियों पर ऐतराज था? काजोल, जो हमेशा खुले विचारों की रही है, उन्होंने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह जरूर लिखा गया कि काजोल ने एक फिल्म के बाद अजय से कहा था कि अब महिमा के साथ आगे और काम ना करे। बात कितनी सच्ची थी, कितनी बनाई गई, ये आज भी साफ नहीं है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या महिमा और अजय वाकई एक दूसरे के करीब थे या ये सिर्फ फिल्मी दुनिया की कल्पना थी? जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। महिमा ने आगे चलकर विवाह किया और निजी जीवन में व्यस्त हो गई। अजय काजोल के साथ परिवार और करियर में आगे बढ़ते रहे। आज भी जब कोई अजय देवगन की मोहब्बतों की बात करता है तो महिमा चौधरी का नाम रूमर्ड रिलेशनशिप के रूप में जरूर आता है। वो नाम जो ना पूरी तरह जुड़ पाया ना पूरी तरह मिटा। एक साइलेंट चैप्टर जिसके पन्ने आज भी अधूरे हैं। कुछ रिश्ते अधूरे होते हैं, कुछ कल्पना होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सच और झूठ के बीच कहीं अटके रह जाते हैं। महिमा और अजय की कहानी भी शायद वैसी ही थी। एक रिश्ता जो था भी और शायद नहीं भी, लेकिन जो भी था उसने एक दाग जरूर छोड़ा, नामी लोगों की जिंदगी में अनकहे पलों का। नंबर 4, काजोल। वो रिश्ता जो सबके सामने था लेकिन अंदर से टूटा भी। बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक काजोल और अजय देवगन की शादी को देखकर लोगों ने कहा, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन क्या हर हंसी के पीछे दर्द नहीं छुपा होता? क्या हर मुस्कान वाकई सच्ची होती है? साल था 1995। फिल्म थी हलचल। काजोल अपने करियर की ऊंचाई पर थी, बबली, तेज, खुलकर बोलने वाली। अजय थे शांत, गहरे और सीमित शब्दों में बात करने वाले। किसी ने सोचा नहीं था कि ये दो बिल्कुल अलग ध्रुवों जैसे इंसान एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहली बार जब मैंने अजय को देखा तो सोचा ये कितना घमंडी है। और अजय ने भी कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, लेकिन शायद किस्मत ने सोच लिया था। दोनों साथ काम करते रहे। गुंडाराज, इश्क, प्यार तो होना ही था जैसी फिल्मों में। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी, कोई इजहार नहीं, बस साथ रहना अच्छा लगने लगा। अजय की खामोशी काजोल के लिए एक सुकून बन गई और काजोल की चंचलता अजय की जिंदगी में रंग भरने लगी। इस रिश्ते ने कभी मीडिया को मजा नहीं दिया, क्योंकि ना कोई पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ना कोई विवाद, बस एक शांति, एक भरोसा। 24 फरवरी 1999 को अजय और काजोल ने सादगी से शादी कर ली। कोई भव्य बॉलीवुड समारोह नहीं, कोई मीडिया को न्योता नहीं, बस एक छोटा पारिवारिक आयोजन जिसमें दोनों ने 7 फेरे लिए। लोगों ने पूछा, इतना बड़ा स्टार कपला और इतनी साधारण शादी? अजय ने जवाब दिया, हम अपनी शादी को तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। काजोल ने कहा, हमने वो किया जो हमें सही लगा, और क्या चाहिए। शादी के बाद काजोल ने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। अजय अपने करियर पर ध्यान देने लगे। काजोल ने परिवार को प्राथमिकता दी। माँ, सास, बच्चे, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर कुछ खामोशियां थीं, कुछ दर्द थे जो ना मीडिया में दिखे ना इंटरव्यूज में। 2001 में काजोल गर्भवती हुई। पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक दिन एक झटका आया। काजोल का मिसकैरेज हो गया। अजय उस समय फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। काजोल ने कहा था, वो एक ऐसा समय था जब मुझे अजय की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो नहीं थे।
और जब आए तो भी खामोश थे। ये खामोशी एक बार फिर कजोल के दिल को चुभ गई। अजय ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा, यूमी और हम जैसी फिल्म बनाई, बिजनेस, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट। अजय हर जगह व्यस्त होते चले गए और काजोल, वो एक मां बन गई, एक पत्नी बन गई, पर एक अभिनेत्री और एक महिला के तौर पर धीरे धीरे कहीं खो गई। माना जाता है कि इसी दौर में दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ा, बातें कम होने लगीं, मिलना सिर्फ त्योहारों तक सीमित होने लगा। शादी के बाद भी अजय का नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, करीना कपूर, कंगना रनौत, यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में इलियाना डिक्रूज का नाम भी आया। कजोल ने इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक इंटरव्यू में इतना जरूर कहा, मैं जानती हूं मेरे पति कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और कब लौटते हैं। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये बयान सब कुछ कह गया। आज भी दोनों साथ हैं, बच्चे हैं, परिवार है और एक समझ है। लेकिन वो मोहब्बत जो इश्क की फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी, क्या वो अब भी वैसी है, या फिर अब वो एक पार्टनरशिप बन गई है, जैसे दो परिपक्व लोग एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं क्योंकि अब छोड़ना नहीं चाहते, या शायद अब कुछ बचा नहीं छोड़ने को। कजोल और अजय की शादी एक मिसाल थी और एक सवाल भी। क्या प्यार वही होता है जो शुरुआत में होता है, या जो समय के साथ टिकता है वही सच्चा होता है? अजय और कजोल का रिश्ता नजरों से नहीं, खामोशियों से पढ़ा गया, और शायद यही वजह है कि ये रिश्ता आज भी चल रहा है, टूटा नहीं, बस थोड़ा सा बदल गया। नंबर 5, करीना, कंगना और वो अफवाहें। शादी के बाद भी दिल बहकते रहे। जब कोई अभिनेता शादी कर लेता है तो लोग मान लेते हैं कि अब उसकी जिंदगी ठिकाने पर है, पर बॉलीवुड की दुनिया कुछ और ही होती है। यहाँ कैमरे की चमक के पीछे कई छुपी परछाइयां होती हैं, और अजय देवगन की जिंदगी में शादी के बाद भी मोहब्बत का सिलसिला थमा नहीं, या यूं कहिए अफवाहें कभी रुकी नहीं। साल था 2010, फिल्म थी गोलमाल 3 और फिर सिंघम रिटर्न्स। अजय देवगन और करीना कपूर की जोड़ी बार बार स्क्रीन पर नजर आने लगी। दोनों के बीच की सहजता, केमिस्ट्री और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन जब सेट पर उनकी करीबी दोस्ती की बातें बाहर आने लगीं, तो मीडिया के कान खड़े हो गए। रिपोर्ट्स आने लगीं कि अजय, जो आम तौर पर रिजर्व्ड रहते हैं, करीना के साथ ज्यादा रिलैक्स्ड और एक्सप्रेसिव दिखते हैं। एक फोटोशूट में जब दोनों की आंखों में आंखें डालकर ली गई तस्वीरें वायरल हुईं, तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। करीना कपूर उस समय सैफ अली खान के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन अजय के साथ उनकी नजदीकियां मीडिया को एक नई कहानी दे रही थी। फिल्मी मैगजीन में छपा, अजय करीना, इज देयर मोर देन फ्रेंडशिप। अजय और करीना ने कभी कोई व्यक्तिगत बयान नहीं दिया, लेकिन लोगों ने इसे मॉडर्न बॉलीवुड बॉन्डिंग कहकर टाल दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया कि कजोल को अजय की करीना से बढ़ती नजदीकी पर आपत्ति थी। हालांकि यह सब सिर्फ अटकलें थीं, लेकिन जहां धुआं हो वहां आग की उम्मीद तो होती है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 फिल्म जब सुपरहिट हुई तो उसकी दूसरी चर्चा थी अजय और कंगना की गहरी समझ। कंगना ने उस फिल्म में अजय के अपोजिट शानदार अभिनय किया और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तारीफ हुई। पर जब फिल्म से बाहर भी दोनों को एक साथ देर रात तक देखे जाने की खबरें आईं, तो अफवाहों का एक और दौर शुरू हो गया। एक बड़े अखबार में छपा, अजय फाइंड्स कंफर्ट इन कंगना's साइलेंस। सूत्रों के मुताबिक दोनों एक दूसरे के स्वभाव से प्रभावित थे। कंगना का तेज लेकिन अकेला व्यक्तित्व और अजय की शांत पर गहरी सोच, लेकिन यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया। एक बार एक टेलीविजन इंटरव्यू में जब कंगना से पूछा गया कि क्या कभी किसी शादीशुदा अभिनेता से रिश्ता रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं छोटा था और वह बड़ा था और ले जाया गया था। हालांकि नाम नहीं लिया गया, पर उस समय सबका शक अजय पर गया। कई फिल्म पत्रकारों ने यह भी लिखा कि कंगना के लिए अजय एक एंकर जैसे थे, जो कभी साथ नहीं चले, लेकिन एक वक्त में सबसे करीब थे। काजोल हमेशा शांत और डिग्निफाइड रहीं। उन्होंने कभी अपने पति की चर्चाओं पर पब्लिकली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन नजदीकी लोगों का कहना है कि काजोल को सब पता था। वो चुप थीं, पर अंधी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है, और काजोल का यही रवैया उन्हें और मजबूत बनाता है। इन अफवाहों के बीच अजय ने हमेशा की तरह ना हाँ कहा ना, बस मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। उनका ये स्वभाव ही उन्हें रहस्यमय बना देता है, जिसके बारे में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं मिलता।
अजय और करीना का रिश्ता कभी गहराई से नहीं देखा गया, ना ही कंगना के साथ कुछ साबित हुआ। पर क्या सच्चाई सिर्फ वही होती है जो साबित हो, या जो दिल कहता है वही असली एहसास होता है? कई बार रिश्ते सिर्फ बयान नहीं होते, उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कह जाती है। अजय देवगन की शादी हो चुकी थी, पर मोहब्बतों की चर्चा कभी बंद नहीं हुई। करीना एक दोस्त थी या कुछ और? कंगना एक कलाकार थी या एक अधूरी कहानी? इस दौर में अजय ना केवल पति थे, बल्कि अफवाहों के केंद्र में खड़ा एक अभिनेता भी। उनकी चुप्पी, उनकी नजदीकियां और उनके चारों ओर गहराता सन्नाटा, सब कुछ एक कहानी कहता है। बस सुनने वाला चाहिए। नंबर 6, अजय देवगन। वो पति जो हमेशा समझदार रहा, लेकिन कभी पूरी तरह साफ नहीं था। बॉलीवुड में बहुत से अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर को चमकाया, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिश्तों को भी उतनी ही खूबी से निभाया। और फिर आते हैं अजय देवगन जैसे लोग, जो हर रिश्ते में खामोशी से बंधे, हर मोड़ पर सोच समझकर चले, लेकिन कभी भी खुलकर सच नहीं बोले। वो एक बेहतरीन अभिनेता रहे, एक सफल निर्माता बने और एक जिम्मेदार पति भी कहलाए। पर क्या उन्होंने अपने सारे फैसले खुले मन से लिए, या उनके भीतर भी कुछ अधूरे सवाल रह गए? अजय देवगन की सबसे बड़ी खासियत यही रही, ना अधिक बोलना, ना दिखावा करना, लेकिन अपने लोगों के लिए हर समय मौजूद रहना। वो शादी के बाद एक परिपक्व जीवन साथी की भूमिका में आए। कजोल के साथ उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी, बच्चों के लिए समय निकाला और अपने घर परिवार को पब्लिक लाइमलाइट से दूर रखा। अजय का ये पक्ष प्रशंसनीय रहा। जहां बाकी सितारे अपने रिश्तों को लेकर मीडिया में शोर मचाते हैं, वहीं उन्होंने एक संयमित, शांत और सम्मानजनक ढंग से अपने वैवाहिक जीवन को जिया। कजोल और अजय के बीच कभी कोई बड़ा विवाद मीडिया में नहीं आया, लेकिन रिश्तों की जड़ें सिर्फ बाहर की बातों से नहीं समझी जा सकती। कजोल के कुछ पुराने इंटरव्यू में एक सधा हुआ दर्द दिखता था, जहां उन्होंने कहा, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप उसमें मीनिंग ढूंढ पाते हैं तो आप टिके रहते हैं। ये बातें सीधी थी, पर उनके पीछे बहुत कुछ छुपा था। अजय देवगन का सबसे मजबूत हथियार रहा है चुप्पी। चाहे रवीना टंडन के आरोप हो, करिश्मा कपूर से नजदीकी की बातें, या फिर काजोल से शादी के बाद करीना और कंगना से जुड़ी अफवाहें, अजय ने कभी सफाई नहीं दी। उन्हें जो जानता है वो ये कहेगा, अजय चीजों को दिल में रखते हैं, मुंह से नहीं निकालते। लेकिन यही चुप्पी कई बार रिश्तों में दूरी भी पैदा कर देती है। अजय कभी ना तो पत्नी के लिए पूरी तरह पब्लिक हुए, ना ही अपनी कथित मोहब्बतों के लिए। उन्होंने हमेशा दोनों सिरों के बीच संतुलन बनाए रखा, जिसे लोग समझदारी कहें या कुछ लोग अवॉइडेंस कहें। कजोल के साथ वो दिखे सिर्फ तब जब परिवार की बात हो, इवेंट्स में, अवार्ड शोज में या किसी पारिवारिक इंटरव्यू में, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी दुनिया के सबसे प्यार करने वाले पति वाली गर्मजोशी नजर नहीं आई। सोर्सेस की माने तो हाँ, 2015 से 16 के दौरान जब काजोल अपने करियर में वापसी करने लगी और अजय एक के बाद एक फिल्म्स में व्यस्त होते गए, तो दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगे। कहा जाता है कि काजोल ने एक बार कुछ महीनों तक अजय से दूरी बना ली थी, किसी काम के बहाने। इस समय अजय ने खुद कजोल के नजदीकियों को वापस लाने की कोशिश की, फिर एक बड़ा जेस्चर किया, शिवाय फिल्म कजोल के सुझावों पर बनाना शुरू किया। वो फिल्म भले ही ज्यादा सफल ना हुई, पर वो एक कोशिश थी हमेशा साथ रहने की। अजय के पास हर रिश्ते की स्मार्ट हैंडलिंग थी, हर जगह डिग्निटी, हर अफवाह पर साइलेंस। लेकिन क्या उन्होंने कभी खुलकर कहा, हाँ मैंने गलती की थी, हाँ मुझे अफसोस है, हाँ मैंने किसी को तकलीफ दी? नहीं। और शायद इसी से वो एक ऐसा पति बने जो बुद्धिमान था, लेकिन कभी पूरी तरह साफ नहीं था। अजय देवगन की शादी, उनकी छवि और उनके रिश्ते एक दायरे में बंधे रहे, जहां उन्होंने कभी किसी को खुलकर दुख नहीं दिया, लेकिन किसी को पूरी तरह सुकून भी नहीं मिला। वो पति जो हर बार शांत रहा, समझदार फैसले लिए, पर कभी दिल खोलकर सामने नहीं आया। कजोल को साथ रखा, पर क्या कभी उनके साथ पूरी तरह जुड़ पाए? ये सवाल आज भी अधूरा है और शायद हमेशा अधूरा ही रहेगा। नंबर 7, अजय देवगन। काजोल को क्यों चुना जब मोहब्बतें और भी थीं? अक्सर कहा जाता है मोहब्बत एक बार होती है, पर बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी में ये बात शायद हमेशा सच नहीं होती। अजय देवगन के आसपास मोहब्बत की कमी नहीं थी। रवीना टंडन ने उनका साथ चाहा, करिश्मा कपूर ने नजदीकियां बनाई, महिमा चौधरी से रिश्ते की हवा चली और करीना, कंगना से भी अफवाहें बनी। लेकिन फिर भी जब उन्होंने विवाह का फैसला किया,
तो नाम था सिर्फ एक, काजोल। तो सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या अजय को सच्चा प्यार काजोल में मिला, या वो सबसे सही विकल्प थी? काजोल को जो जानते हैं वो मानते हैं, वो अलग थी, न सीधी सादी, न सिर्फ ग्लैमर की गुड़िया। वो तेज थी, खुले विचारों वाली, और किसी के सामने झुकने वाली नहीं। अजय ने एक बार कहा था, काजोल को देखो तो लगता है ये लड़की कभी किसी को नहीं छोड़ती, पर जब वो किसी को छोड़ती है तो फिर कभी पीछे नहीं देखती। शायद यही आत्मविश्वास, वही खुददारी अजय को उनके करीब ले गई। अजय ने रवीना टंडन से रिश्ता जोड़ा, लेकिन वहां रिश्ते में भरोसे की कमी थी। रवीना बहुत ज्यादा चाहती थी, खुलापन, सार्वजनिक इजहार। अजय, चुपचाप जीने वाले व्यक्ति, इसके लिए तैयार नहीं थे। करिश्मा के साथ नजदीकी तो थी, लेकिन वो रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया। ऐसे में काजोल वो इंसान थी जिन्होंने ना तो अजय से किसी वादा या इजहार की मांग की, ना ही उन्हें किसी साबित करने की जरूरत पड़ी। अजय और काजोल की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। हलचल, गुंडाराज जैसी फिल्मों के दौरान वो घंटों साथ में बैठे रहते थे, लेकिन उनमें कभी नाटकबाजी नहीं हुई। अजय ने एक इंटरव्यू में कहा था, काजोल मुझे जरा भी स्टार जैसी नहीं लगी। वो जमीन से जुड़ी है और उनमें बनावटीपन नहीं है। कई बार प्यार वहीं पनपता है जहां सबसे ज्यादा सुकून हो। अजय की एक बड़ी खासियत रही है, वो अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं चाहते। रवीना उन्हें ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाना चाहती थी, करिश्मा को पब्लिक इमेज जरूरी थी। लेकिन काजोल ने कभी अजय से ये नहीं कहा कि मुझे प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उनका रिश्ता था साधारण पर स्थायी, गहरा पर चुपचाप। अजय की जिंदगी में जब भी तूफान आया, महिमा से जुड़ी खबरें, करीना और कंगना से जुड़ी अफवाहें, तो काजोल ही वो दीवार बनी जिसने हर शक, हर झूठ और हर बदनामी को बाहर रोका। काजोल ने कभी प्रेस को बयान नहीं दिया, कभी सोशल मीडिया पर कोई ड्रामा नहीं किया, बस एक पत्नी की तरह खड़ी रही, बिना शोर, बिना शर्त। अजय को शायद पहली बार ये एहसास हुआ, ये वही रिश्ता है जिसमें कोई साबित नहीं करना पड़ता। अजय देवगन प्रैक्टिकल इंसान है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने शादी का फैसला दिल से नहीं, दिमाग से किया। मुझे पता था काजोल ही वो लड़की है जो जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाएगी। अजय को चाहिए था एक स्थिर साथी, ना ज्यादा मांगे करने वाली, ना ज्यादा कंट्रोलिंग। काजोल ने उन्हें स्पेस दिया और एजे ने उन्हें सम्मान। अजय और काजोल का रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं कहा गया। ना वो हमेशा साथ दिखे, ना सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए लव नोट्स लिखे, लेकिन जब भी जिंदगी में संकट आया, वो एक दूसरे के पीछे खड़े मिले। वो शादी जो प्यार के इजहारों से नहीं, बल्कि भरोसे की नींव पर बनी। अजय देवगन के पास कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने काजोल को चुना क्योंकि उन्हें चाहिए थी मोहब्बत नहीं, एक साथी। काजोल ने कभी उन्हें बांधने की कोशिश नहीं की, और शायद इसी वजह से वो उनके साथ हमेशा के लिए बंध गए। जब मोहब्बतें बहुत हों, तब कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ आपका नाम ना ले, आपकी खामोशी भी समझे। काजोल वही थी, और अजय ने सही वक्त पर सही इंसान को चुना। नंबर 8, आज का रिश्ता, जहां सब कुछ है फिर भी थोड़ा अधूरा है। कभी कभी जिंदगी में हर चीज आपके पास होती है, नाम, शोहरत, परिवार, लंबा साथ, फिर भी दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा होता है जो पूरा नहीं होता। अजय देवगन और काजोल का रिश्ता बॉलीवुड का सबसे स्थिर और मजबूत रिश्ता माना जाता है। लेकिन क्या स्टेबिलिटी ही कंप्लीटनेस होती है, या फिर रिश्तों की परछाइयों में कहीं ना कहीं कोई कोना अब भी अधूरा पड़ा होता है? अजय और काजोल की शादी को अब 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच दोनों ने करियर बनाए, बच्चे बड़े किए, घर संभाला और हर मुश्किल को साथ मिलकर पार किया। अजय ने खुद को एक निर्माता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया। काजोल ने मदरहुड को जिया, फिर फिल्मों में वापसी की। नायसा और युग की परवरिश में दोनों ने मिलकर भूमिका निभाई। बाहर से देखें तो यह रिश्ता परफेक्ट लगता है, लेकिन जो अंदर की कहानी है वो उतनी सीधी नहीं। कभी गौर किया हो, अजय और काजोल आज भी पब्लिक इवेंट्स में साथ आते हैं, लेकिन उनके बीच वो जादू नहीं दिखता जो कभी प्यार तो होना ही था कि सेट पर था। अजय अब भी वैसे ही चुप हैं, काजोल अब भी वैसे ही जिंदा दिल, लेकिन थोड़ी थकी सी। अब ना तो आंखों में चमक है, ना संवादों में शरारत। अजय एक जिम्मेदार पति है, लेकिन एक पैशनेट साथी शायद अब नहीं। काजोल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो बच्चों की, दोस्तों की, अपनी फिल्मों की तस्वीरें और विचार साझा करती हैं। अजय भी अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई गहरा संवाद रेयरली दिखता है।
वो पति पत्नी जो एक दूसरे के लिए प्यार भरे कैप्शन लिखते हैं, वो वाइब इन दोनों में नहीं दिखती। बस एक आदत बन गई है, ओकेजन आए फोटो डालो, काम पूरा करो। अजय और कजोल का रिश्ता अगर आज भी टिका है तो उसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं, निशा और युग। अजय जो कभी इमोशनल पब्लिकली नहीं होते, बेटी निशा के लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं। काजोल जिन्होंने मातृत्व को खुले दिल से जिया, आज भी युग के हर स्कूल इवेंट में जाती है। परिवार ने इन दोनों को बांधे रखा है, लेकिन क्या सिर्फ बच्चे ही एक रिश्ते की आत्मा होते हैं, या पति पत्नी के बीच भी कोई अलग जीवन होना चाहिए? काजोल ने एक बार कहा था, अजय मुझे बहुत समझते हैं, बस जाहिर नहीं करते। ये लाइन सुनने में सधी हुई लगती है, पर गहराई से सोचें तो बहुत कुछ कह जाती है। काजोल अब भी फिल्मों में ओकेजनल दिखती हैं, वेब सीरीज करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट पर बोलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक अधूरी तलाश दिखती है। वो एक ऐसे साथी की तलाश जो सिर्फ साथ ना निभाए बल्कि महसूस करे। अजय अब और भी अकेले होते जा रहे हैं, अपने काम, अपने स्क्रिप्ट्स, अपने आइडियाज में व्यस्त। पर कजोल के साथ वाला कनेक्शन अब उतना स्पॉन्टेनियस नहीं। वो साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच की चुप्पी अब थोड़ी बोझिल होने लगी है। कभी ये चुप्पी सुकून देती थी, अब शायद दूरी पैदा करती है। अजय और कजोल के रिश्ते में अब भी प्यार है, पर वो इश्क वाला प्यार नहीं। अब वो एक आदत है, एक जिम्मेदारी है, एक परिपक्व समझ है कि हम साथ हैं, क्योंकि अब अलग होने का कोई मतलब नहीं। ये रिश्ता आज भी समाज के लिए प्रेरणा हो सकता है, पर उनके खुद के लिए शायद अब भी कुछ खाली है। अजय और कजोल का रिश्ता आज भी सबके लिए एक मिसाल है, पर मिसालों के भी अपने दुख होते हैं। उनके पास सब कुछ है, बच्चे, करियर, शोहरत और 25 साल का साथ। फिर भी जब कैमरे बंद हो जाते हैं तो शायद दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी गूंजता है, क्या हम अब भी वो हैं जो पहले थे? इस रिश्ते में सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा है। नंबर 9, अजय देवगन, मोहब्बतों की किताब का आखिरी पन्ना। किसी किताब का आखिरी पन्ना सबसे ज्यादा भारी होता है, क्योंकि वो सिर्फ कहानी का अंत नहीं बताता, बल्कि उन अधूरे जज्बातों का हिसाब भी देता है जो कभी पूरी तरह कहे ही नहीं गए। अजय देवगन की मोहब्बतों की कहानी किसी सीधी लकीर जैसी नहीं रही। ये एक उलझी हुई पगडंडी थी, जहां हर मोड़ पर एक रिश्ता था, एक वादा था और एक अधूरा ख्वाब। वो रिश्ता जो सिनेमा सेट से शुरू हुआ और अखबारों की सुर्खियां बन गया। रवीना ने चाहा, माना, लड़ा, लेकिन अजय खामोश रहे। उनकी चुप्पी ने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। और रवीना आज भी कहती हैं, मैंने सब कुछ दिया, लेकिन बदले में चुप्पी मिली। ना कोई स्वीकार, ना कोई इनकार। बस एक समय था जब करिश्मा के आसपास अजय की मौजूदगी थी, लेकिन जैसे ही रिश्ते को नाम चाहिए था, अजय ने फिर चुप्पी ओढ़ ली। करिश्मा पीछे हट गई और शायद एक और अधूरा पन्ना बन गई। इस किस्से का सच कभी साफ नहीं हुआ। अजय ने कुछ नहीं कहा, महिमा ने इशारों में कुछ जताया, कजोल ने भी कभी इस पर कुछ नहीं बोला। पर बॉलीवुड जानता है, जहां धुआं है वहां आग भी होती है। अजय ने जिनसे शादी की, जिन्हें सबके सामने अपनाया, वो थी कजोल। उन्होंने साथ निभाया, परिवार जोड़ा, मां बनी, पत्नी बनी। पर क्या वो कभी उस मुकाम पर पहुंच पाई जहां एक औरत खुद को पूरी तरह चाहा हुआ महसूस करे? कभी नहीं। अजय एक जिम्मेदार पति थे, लेकिन कजोल को कभी वो प्यार नहीं दे पाए जो शायद रवीना ने मांगा था, या करिश्मा ने भी। करीना, कंगना, इलियाना, कई नाम जुड़ते रहे। अजय ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा, न हां न ना। उनकी यही आदत उन्हें और अधिक रहस्यमयी बनाती गई। अजय देवगन का पूरा प्रेम सफर एक ही बात पर खड़ा रहा, चुप्पी। वो कभी किसी के साथ पूरी तरह खुले नहीं, कभी किसी को पूरी तरह समझाया नहीं, और शायद खुद से भी कभी ये नहीं पूछा, मैं आखिर चाहता क्या हूं? अगर अजय ने किसी एक वक्त पर दिल खोलकर प्यार जताया होता, किसी का हाथ थाम कर कह दिया होता, हां तुम मेरी हो, तो शायद रवीना आज उनके बारे में इतनी तल्खी से बात ना करती। अगर करिश्मा को यह भरोसा मिला होता कि मैं तुम्हारा हूं, तो शायद वो भी किसी और कहानी का हिस्सा ना बनती। अगर कजोल को कभी यह महसूस होता कि मैं केवल एक मां और पत्नी नहीं, बल्कि तुम्हारी पहली पसंद भी हूं, तो शायद वो आज भी उतनी ही चमकती जितनी पहले कभी थी। एक लंबा करियर, एक परिपक्व जीवन साथी, एक सुलझा हुआ परिवार, एक शांत सफल जीवन। लेकिन क्या उनके पास एक ऐसा प्यार भी है जिसे वो अपने दिल की गहराई से अपना कह सके, जिसे लेकर वो कभी अपनी आंखों में नमी के साथ मेरा था, मेरा है और हमेशा रहेगा कह सके? शायद नहीं।
अजय की जिंदगी की मोहब्बतें कभी फिल्मी नहीं थीं, ना बड़ी बड़ी बातों वाली, ना खुलकर इजहार करने वाली। उनकी मोहब्बतें धीमी थीं, धीरे धीरे आईं और धीरे धीरे चली गईं। बस कुछ यादें रह गईं, कुछ चुप्पियां, कुछ अधूरे संवाद, कुछ कभी न बोले गए जज्बात। अजय देवगन की मोहब्बतों की किताब अब बंद हो रही है, लेकिन उसके पन्नों में जो लिखा है वो कभी पुराना नहीं होगा। एक लड़का जो हीरो बना, एक पति जो जिम्मेदार बना, लेकिन एक प्रेमी जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। उसने बहुत कुछ पाया, पर शायद एक सच्चा मुकम्मल इश्क कभी नहीं पाया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये वहीं से शुरू होती है जहां दिल में चुप्पी होती है और आंखों में एक छुपा हुआ अफसोस।